दान आप करना चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। फिर आप भी दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। कहते हैं दान देना मानव का धर्म है, मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म दान है। दान करके हम अपने पुण्य को बढ़ाते हैं, इसलिए हर किसी को दान देना चाहिए। और जो मनुष्य अपने स्त्री और पुत्र के मना करने के बाद भी दान करता है तो वो दान दुखदाई होता है, उसका फल दुखदाई होता है। इसलिए अपनी स्त्री अपने पुत्र को मना करके ही दान दो, उनके मना करने से दान मत दो। अगर आपके पत्नी पुत्र राजी है तो ही दान दीजिए, वो फलदायक होगा। अगर उनके मना करने पर दान दोगे तो वो दुखदाई साबित होगा। और दान में जब सबसे उत्तम दान वो है स्वयं जाकर के आप दान दोगे तो उत्तम दान है। उनको बुला करके दान दोगे, जिसको आप दान देना चाहते हैं बुला करके दान दोगे तो वो दान मध्यम है। और मांगने पर ही आप दान दोगे तो वो अधम दान माना गया। तो आप हमेशा उत्तम दान करें, जिसका सुंदर फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और सेवा करा कर दिया गया दान निष्फल होता है। आप कुछ काम कर दो उसके बदले में हम ये देंगे, उसको आप दान नहीं बोल सकते, वो निष्फल होता है। और कहते हैं स्कंद पुराण के अनुसार गाय ब्राह्मण रोगी ऐसे दीन दुखी गाय ब्राह्मण को जब आप दान देने की सोचे और उस समय कोई आपको रोकता है, मना करता है, दान ना देने की सलाह देता है तो ऐसे व्यक्ति प्रेत बनता है। इसलिए स्कंद पुराण के अनुसार आप माने तो कभी कोई दान देना चाहते हैं तो उसको और ज़्यादा उत्साहित करो, उसको बोलो कि दान दो, आप अच्छा कर रहे हैं। ये कभी मत बोलना कि तुम मत दो, ये गलत है। ऐसे व्यक्ति प्रेत बनता है। और दान देते समय एक और बात ध्यान रहे, तिल अक्षत कुश जल हाथ में होना चाहिए। दान देते समय तिल अक्षत कुशा और जल हाथ में होना चाहिए। अगर ये चीज हाथ में ना लेकर आप दान दोगे तो उस पर अधिकार दैत्य का होता है। इसलिए दान देते समय ये चीज अवश्य ही हाथ में रखें। कुछ संभव ना हो तो जल तो अवश्य आप रख लें, फिर दान दें। और जब आप पितरों को देते हैं तो उस समय तिल के साथ होना चाहिए। और देवता को आप कुछ अर्पण कर रहे हैं तो अक्षत के साथ में। और परंतु कुश और जल सर्वत्र संबंध रखता है। कुशा और जल हर दान में चल सकता है, आप रख सकते हैं। और उसके बाद में दीन अंधे व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति, रोगी, निर्धन ऐसों का अगर आप दान देते हैं तो ये यज्ञ समान माना गया। ऐसे को हमेशा दान देना चाहिए। और जो ब्राह्मण विद्या एवं तप से हीन हो, आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं और वो ब्राह्मण विद्या एवं तप से हीन हो, विद्या उसमें नहीं है, तपस्या नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान देने से उस व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होता है। इसलिए जब भी दान दो तो सोच समझ करके देना चाहिए, नहीं रखना। यानी आप किसी तीर्थ यात्रा में गए, जैसे आप वृंदावन आ गए, वृंदावन आने के बाद आप जब दर्शन करने गए, जब आप बिहारी जी गए, बिहारी जी तो गए, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भीड़ जा रही है, सब कोई जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हम भी जाएं। लेकिन मन में थोड़ा सा भी श्रद्धा भाव नहीं है, भगवान को आप मानते नहीं, नास्तिक है। भक्त लोग भीड़ लगा रहे हैं प्रसाद के लिए। वृंदावन में समय ऐसा है कि वृंदावन में आओ तो हर समय भीड़ ही भीड़ मिलता। क्यों? क्योंकि लोगों का इतना श्रद्धा, इतना भक्ति ब्रजधाम के लिए है, ब्रजधाम के प्रति है, बांके बिहारी जी के प्रति है। लेकिन आप आए, भीड़ जा रही, हम भी जाएं,
तीर्थ यात्रा चले गए, लोगों को बता रहे हम गए तीर्थ यात्रा करने, लेकिन तीर्थ के प्रति श्रद्धा ना हो, आप तीर्थ में जाकर के गलत कार्य करते हैं तो उस तीर्थ यात्रा का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए जब भी तीर्थों में जाओ तो सम्मान के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, प्रेम के साथ जाओ। और जो व्यक्ति पापी है उसे तीर्थ यात्रा की फल नहीं मिलता। पापी व्यक्ति पाप करने का चेष्टा करता है, तीर्थ यात्रा में गए और वहां जाकर के वे दूसरों की निंदा तिरस्कार पाप कर्म को ही यद बढ़ावा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तीर्थ यात्रा की कोई फल नहीं मिलता। तीर्थ करने से अच्छा मत करो, लेकिन तीर्थों में पाप मत करो। तीर्थों में क्या, पाप तो हर जगह मत करो। और जो व्यक्ति नास्तिक हो, तीर्थ में गया, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं, न राम को मानता है, न कृष्ण को मानता है, न भोले बाबा को मानता है, किसी देवी देवता के ऊपर विश्वास नहीं है, केवल नास्तिक है, आस्था नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तीर्थ यात्रा के कोई फल नहीं मिलता। इसलिए तीर्थ जाओ तो आस्था लेकर के जाओ। और चौथे नंबर में शंका करने वाला, शक करने वाला, भगवान के लीला पर सवाल करने वाला, क्या भगवान सच में हैं या फिर लोग ऐसे ही पागल बना रहे हैं? जितने कथावाचक है भगवान की कथा सुनाते हैं, क्या वो बातें सच्ची है? कहीं कहीं जाओ तो लोग कहते हैं देवी जी कल आपने जो बताया वो सुखदेव जी की स्टोरी वो कौन सा था, उसको फिर से बताइए। कृष्ण जी के जो स्टोरी था वो सच में रियल था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कैसे लोग होते हैं, भगवान के चरित्र पर शंका कर रहे हैं। शंका करके यदि तीर्थ में भी जाओगे, शंका करके कथा भी सुनोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं। यदि मन में विश्वास है, भक्ति है, आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा ऐसे होती है, भगवान को आप मानते हैं तो कथा सुनो, फल मिलेगा। भगवान को मानते हैं तो तीर्थ जाओ, फल मिलेगा। नहीं तो तीर्थ जाना या फिर घूमने जाना एक समान है, कोई फल नहीं मिलेगा। और तर्कवादी, 5वें नंबर में तर्कवादी लोग तर्क करते हैं। तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। भगवान के लीला को लिए भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने शादी की तो 16,108 क्यों किया, अनेक प्रकार के सवाल तर्क कर रहे हैं। अरे जब आपको ये पता चल जाए कि भगवान सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान ने 16,108 विवाह किया, कौन सी बड़ी बात है। भगवान के लिए जब भगवान धरती में रहने वाले छोटे छोटे जीव के अंदर भी निवास कर सकते हैं, तो 16,108 शादी करना, विवाह करना कौन सी बड़ी बात है। भगवान के लिए सब कुछ सरल है। ये सब भगवान के लीला पर जिसको भरोसा हो, विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, उसी को तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। इसलिए पहले भक्ति करो, विश्वास करो, फिर तीर्थ जाना। वो